कहानी की शुरुआत में हम वेंडी नाम की एक लड़की को देखते हैं। आज अपने घर में उसका ये आखिरी दिन था क्योंकि कल वो बोर्डिंग स्कूल जा रही थी। तभी उसके सामने उसके भाई जॉन और माइकल दोनों तलवारबाजी करने लगते हैं, जिसे देखकर वो भी उनके साथ खेलने लग जाती है और खेलते खेलते उनके हाथों एक शीशा टूट जाता है, जिसकी वजह से उसके डैड विंडी को डांट लगाते हैं, जिसका विंडी को बहुत बुरा लगता है। तभी विंडी की मॉम वहां आती है और वो विंडी को समझाती है कि तुम अब बड़ी हो रही हो और तुम्हें अब जिम्मेदारियां समझनी होंगी। लेकिन विंडी को अपनी मॉम की तरह एक जिम्मेदार औरत बनने का कोई शौक नहीं था, बल्कि वो तो हमेशा एक बच्ची रहना चाहती है जिसकी लाइफ में बहुत सारा एडवेंचर हो। फिर उसकी मॉम उसे लोरी सुनाकर सुला देती है। फिर विंडी सोते वक्त ये विश करती है कि इस दुनिया में कोई ऐसी जगह हो जहां उस पर कोई भी जिम्मेदारी ना हो और वहां वो अपनी मर्जी का काम कर सके। और इसकी ये विश वहां से गुजरती हुई टिंकरबेल नाम की एक परी सुन लेती है और वो विंडी पर अपना जादुई डस्ट गिराकर उसे हवा में उड़ाकर वहां से ले जाने की कोशिश करती है। तभी विंडी के भाई टिंकरबेल को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से विंडी की नींद खुल जाती है। ये तीनों उसे समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पीटर पैन आ जाता है। फिर वो उन्हें समझाता है कि टिंकरबेल एक परी है और वो यहाँ पर विंडी को नेवरलैंड ले जाने आया है क्योंकि वो विंडी को वहाँ से देख रहा था। वो भी पीटर की तरह कभी बड़ी नहीं होना चाहती थी। फिर पीटर अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश करता है और आखिर में वो उसे पकड़ लेता है। तभी विंडी पीटर की परछाई को उससे जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उस चीज से पीटर को दर्द हो रहा था, इसीलिए विंडी एक बेल पर किस करके पीटर को दे देती है। फिर पीटर विंडी से नेवरलैंड चलने को कहता है और वहां जाने के लिए उसके भाई भी तैयार हो जाते हैं और उन सभी पर टिंकरबेल जादुई डस्ट डाल देती है, जिससे सभी हवा में उड़ने लगते हैं। नेवरलैंड जाने का रास्ता शहर के वॉच टावर में था, जहाँ की क्लॉक में घुसकर वो नेवरलैंड जा सकते थे और सभी लोग हवा में उड़ते हुए क्लॉक टावर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ से वो सीधे नेवरलैंड में निकलते हैं। और वहाँ की दुनिया देख विंडी बहुत खुश होती है क्योंकि वहाँ समुद्र के अंदर उन्हें जल परियां दिखाई दे रही थी और वहाँ पर बड़े बड़े सुनहरे पहाड़ थे। तभी उन्हें वहाँ एक पायरेट्स की शिप दिखाई देती है जो कैप्टन हुक की थी और शिप का एक सेलर उन्हें देख लेता है और जाकर कैप्टन हुक को बता देता है। कैप्टन हुक पीटर से बहुत चिढ़ता था क्योंकि एक बार पीटर ने कैप्टन हुक के हाथ को काटकर एक मगरमच्छ को खिला दिया था। अब कैप्टन हुक उन पर हमला कर देता है, लेकिन उससे बचते हुए वो सभी एक पहाड़ पर चले जाते हैं और वहाँ कैप्टन हुक अपने तोप से हमला करके उन्हें तितर बितर कर देता है। विंडी उनसे बिछड़ जाती है और होश में आने पर वो खुद को समुद्र के किनारे पाती है। अब उसकी डस्ट वाली पावर भी चली गई थी। तभी उसे वहाँ अपने भाई की टोपी दिखाई देती है, जिसे लेकर वो उन्हें चारों तरफ ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। तभी वहाँ लॉस्ट बॉय आ जाते हैं। ये पीटर पैन के साथी थे, जिसे पीटर बता के गया था कि वो विंडी के पास जा रहा है। टाइगर लिली नाम की एक लड़की विंडी से उसके बिछड़े हुए साथियों के बारे में पूछती है और विंडी उन्हें अपनी पूरी कहानी बताती है, जिससे उन्हें समझ आता है कि हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि कैप्टन हुक ही होगा। फिर वो सभी दूरबीन से समुद्र में देखते हैं, जहां उन्हें शिप पर जॉन और माइकल दिखाई देते हैं, जिसे पायरेट्स ने अपना बंदी बना लिया था। फिर एक पायरेट उन्हें कैप्टन हुक के पास ले जाता है, जहां कैप्टन हुक उनके मुंह से बार बार पीटर का नाम सुनकर चिढ़ रहा था। फिर वो प्लान बनाता है कि इन दोनों की मदद से वो पीटर को अपने जाल में फांस लेगा और इन्हें बचाने के लिए मजबूरन पीटर को आना पड़ेगा। फिर कैप्टन हुक अपने सभी पायरेट्स को इन दोनों की बलि चढ़ाने को कहता है, जिसके लिए वो एक आइलैंड में जाते हैं और उन्हें जंजीरों से बांध देते हैं। और इधर विंडी और उसके साथी शॉर्टकट रास्ते से उसी आइलैंड के पास जाते हैं। तभी वहाँ एक बड़ा सा मगरमच्छ आता है और उन्हें बचाने के लिए विंडी कुछ नहीं कर पा रही थी। और इधर कैप्टन हुक को अपने पायरेट्स में से एक पर शक होने लगता है और वो पायरेट कोई और नहीं
पीटर पैन था, जो भेष बदलकर उन पायरेट्स के साथ आ गया था। फिर पीटर अपने असली रूप में आता है और एक एक करके सभी पायरेट्स को पानी के अंदर गिरा देता है। फिर उसके बाद कैप्टन हुक और पीटर में जबरदस्त लड़ाई होती है और इस मौके का फायदा उठाकर सभी बच्चे जॉन और माइकल को आजाद करा लेते हैं। कैप्टन हुक अपने हुक से पीटर की परछाई को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से पीटर गिर जाता है। वो पीटर को मारने ही वाला था कि तभी विंडी चिल्लाकर कैप्टन हुक को रोक देती है। कैप्टन हुक विंडी को देखकर हैरान था, क्योंकि उसने विंडी को यहाँ पहली बार देखा था। विंडी कैप्टन हुक को अपनी बातों में इतना उलझा देती है कि वो चलते चलते मगरमच्छ के ऊपर आ जाता है और अब मगरमच्छ कैप्टन हुक को खाने ही वाला था। लेकिन हुक जैसे तैसे अपने बाकी बचे हुए पायरेट्स के साथ वहां से भाग जाता है और इधर मैजिक डस्ट की मदद से सभी लोग आइलैंड से बाहर निकल आते हैं। विंडी को पीटर पे बहुत गुस्सा आ रहा था और इसी वजह से वो पीटर को एक चाटा लगा देती है, क्योंकि सभी की जान पीटर की वजह से खतरे में थी। और विंडी बाकी सभी लोगों को लेकर टाइगर लिली के घर चली जाती है। रास्ते में टाइगर लिली विंडी को समझाती है कि पीटर ऐसा नहीं है, वो हमेशा सभी की विश पूरी किया करता है। इस बात को सुनकर विंडी को पछतावा होता है। फिर विंडी एक बहुत ही सुंदर घर में जाती है, जहां उसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं। रात में जब सभी बातें कर रहे थे तो सभी बच्चे विंडी को कहानी सुनाने को कहते हैं, जिस पर विंडी उनसे उनके पास्ट के बारे में पूछती है। लेकिन सभी बच्चे अपना पास्ट भूल चुके थे। ये सुनकर विंडी को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो कहानी की जगह अपनी मॉम की लोरी गाने लगती है, जिसकी वजह से सभी बच्चे सो जाते हैं। लेकिन उसकी लोरी की आवाज कैप्टन हुक भी सुन लेता है, जिसकी वजह से उसे सभी बच्चों का ठिकाना पता चल जाता है। फिर विंडी टिंकरबेल से कैप्टन हुक और पीटर के बारे में पूछती है कि आखिर ये दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं, और इसका जवाब देने के लिए टिंकरबेल विंडी को पीटर के रूम की तरफ ले जाती है, जहां गेट पर जेम्स और पीटर का नाम लिखा हुआ था। अंदर जाने पर पीटर वहां से जा चुका था, लेकिन तभी विंडी को वहां एक गिफ्ट मिलता है जो पीटर विंडी के लिए वहां छोड़ गया था। तभी विंडी को छत पर पीटर दिखाई देता है, जिससे वो पीटर और जेम्स के बारे में पूछती है। पीटर उसे बताता है कि जेम्स कैप्टन हुक ही है। दरअसल वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक बार जेम्स कहीं चला गया और वापस आने पर वो जेम्स नहीं था, और इसी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई और वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इन सब बातों की वजह से पीटर दुखी हो जाता है और विंडी को वहां से जाने को कहता है। विंडी जब नीचे आती है तो वहाँ कैप्टन हुक सभी बच्चों को बंदी बना चुका था। विंडी पीटर को आवाज लगा पाती उससे पहले वो विंडी को भी पकड़ लेते हैं। फिर कैप्टन हुक पीटर को मारने के लिए उसके कमरे की तरफ जाता है और पीटर पर अचानक से हमला करके उसे घायल कर देता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें वो पीटर को ऊपर से नीचे गिरा देता है और उसे बचाने के लिए जब टिंकरबेल उसके पास जाती है तो वो सभी टिंकरबेल को भी कैद कर लेते हैं। पीटर जमीन पर गिरकर मर चुका था। सभी बच्चे पीटर को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और कैप्टन हुक सभी को लेकर अपनी शिप में चला जाता है। और इधर पीटर की परछाई उससे अलग होकर टाइगर लिली के पास मदद मांगने के लिए चली जाती है। टाइगर लिली को संदेश मिलते ही वो फौरन पीटर के पास चली आती है। इधर विंडी कैप्टन हुक को जेम्स नाम से पुकारती है और उसके और पीटर के बीच दुश्मनी का कारण पूछती है, जिस पर जेम्स विंडी को पूरी कहानी बताता है। जेम्स भी वंडरलैंड में इन्हीं बच्चों की तरह आया था, लेकिन उसे अपनी मॉम की बहुत याद आती थी और वो बात पीटर समझ ही नहीं रहा था। इसीलिए वो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए यहाँ से चला गया, लेकिन वो अपनी मॉम को ढूंढने में नाकामयाब रहा। वापस आने पर पीटर ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। उसके बाद पायरेट्स ने ही जेम्स को सहारा दिया और तभी से ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। फिर कैप्टन हुक
अपने सभी पायरेट्स को ये हुक्म देता है कि वो सभी इन बच्चों को मार डाले, लेकिन वेंडी उन सभी बच्चों को छोड़कर खुद को मारने की बात करती है और बाकी सभी बच्चों को अपने साथ रखकर पायरेट बनाने की बात कहती है। कैप्टन हुक इस बात के लिए राजी हो जाता है और इधर टाइगर लिली पीटर पैन को ठीक कर देती है। अब कैप्टन हुक विंडी की बलि चढ़ाने वाला था। वो विंडी को शिप के किनारे ले जाकर वहां से कूदने को कहता है। तभी विंडी एक विश करती है कि अब उसे यहाँ नहीं रहना, उसे वापस अपनी दुनिया में जाकर बड़ा बनना है। ये सब बातें वो अपने दिल से कहती है, जिसे टिंकरबेल सुन लेती है और वो खुद को पायरेट से आजाद करा लेती है। इधर विंडी भी शिप से छलांग लगा देती है, लेकिन किसी को भी उसके डूबने की आवाज नहीं आती। और जब सभी पायरेट्स ये चेक करने जाते हैं तब तक टिंकरबेल ने पूरे शिप पर मैजिक डस्ट छिड़क दिया था, साथ ही विंडी पर भी। इसी वजह से शिप हवा में उड़ने लगती है और विंडी भी सबके सामने हवा में उड़ते हुए आती है। और इधर पीटर भी टाइगर लिली के साथ वहां आ जाता है और एक पहाड़ से छलांग लगाकर सीधा शिप पर लैंड करता है। और अब पीटर और कैप्टन हुक एक दूसरे के आमने सामने थे और विंडी इस मौके का फायदा उठाकर सभी बच्चों को आजाद करा लेती है। पीटर और कैप्टन हुक एक दूसरे से लड़ रहे थे। इसी चक्कर में शिप का हैंडल टूट जाता है और वो एक पहाड़ से टकराने वाला था। और ऐसा होने से रोकने के लिए विंडी के भाई अपनी पूरी ताकत लगाकर शिप को मोड़ देते हैं। पीटर और कैप्टन हुक लड़ते हुए कैप्टन के चेम्बर में चले जाते हैं। इधर सभी पायरेट बच्चों पर हमला करने वाले थे, इसीलिए विंडी सभी बच्चों को कुछ पकड़ने को कहती है और शिप को घुमाकर उल्टा कर देती है, जिसकी वजह से सभी पायरेट पानी में गिर जाते हैं। हुक भी पानी में गिरने वाला था, लेकिन पीटर उसे पकड़ लेता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। लेकिन हुक नफरत में इतना अंधा हो चुका था कि वो खुद को ही पानी में गिरा लेता है। फिर विंडी पीटर से सभी बच्चों को उनके घर भेजने को कहती है, क्योंकि विंडी भी अपने घर जाना चाहती थी। पीटर सभी की बात मानकर उन्हें शिप के साथ ही लंदन ले जाता है। सारे के सारे बच्चे विंडी के घर में आ गए थे और उन बच्चों का शोर सुनकर विंडी की मॉम उनके कमरे में आती है। तभी विंडी अपनी मॉम को गले लगाकर अपनी जिम्मेदारियां निभाने का वादा करती है। तभी वहाँ विंडी के डैड भी आ जाते हैं और कमरे का शोर सुनकर वो कमरे के अंदर जाते हैं, जहाँ बहुत सारे बच्चे उन्हें ही अपना मॉम एंड डैड समझने लगते हैं और इतना प्यार देखकर वो भी इन सब बच्चों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर विंडी छत पर पीटर से मिलने जाती है, जहां पीटर उसे दीवार पर अपना नाम लिखा हुआ दिखाता है, क्योंकि बहुत समय पहले ये पीटर का घर था। लेकिन एक दिन उसकी मॉम ने पीटर को अपनी जिम्मेदारियां संभालने को कहा, इसी वजह से पीटर वहां से भाग गया। विंडी पीटर को अपने साथ रहने को कहती है, लेकिन पीटर नेवरलैंड में रहना चाहता था। विंडी को अब ये समझ आ गया था कि बड़े होना और जिम्मेदारियां निभाना ही जिंदगी का उसूल है। फिर पीटर टिंकरबेल को अपने साथ लेकर नेवरलैंड चला जाता है। लेकिन मूवी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। इधर नेवरलैंड में हम कैप्टन हुक को देखते हैं, जो अपने पायरेट्स के साथ बच गया था। और कैप्टन हुक की मुस्कुराहट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।